ओके है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस किया भाई फोटोशॉप को इंस्टॉल कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, वो प्रोसेस था। ठीक है, जिसको इंस्टॉलेशन में दिक्कत तो आप मेरे से डिस्कस करना, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई फोटोशॉप है क्या, व्हाट इज़ फोटोशॉप। ठीक है, एआई का टाइम चला तो मैं आपको एआई के थ्रू भी बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई फोटोशॉप क्या है। फोटोशॉप को एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बताएं, ठीक है, तो एक पावरफुल सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, ठीक है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि आप इंडस्ट्री में कहीं जा रहे हो तो आपको ज़्यादातर फोटोशॉप ही मिलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर अच्छे इंडस्ट्री में जा रहे हो, अच्छे ऑफिस में जा रहे हो, इसलिए उसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक रास्टर ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। रास्टर और वेक्टर, ये अपने आप में डिफरेंसेस आता है, वेक्टर और रास्टर। अभी ये क्वेश्चन आता है भाई वेक्टर रास्टर होता है क्या। वेक्टर मतलब होता है जिसको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ, जिस इमेज को मैं छोटा और बड़ा करूँ वो पिक्सलेट नहीं हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। रास्टर मतलब कहता है जिस इमेज को मैंने कंट्रोल टी करके मैंने छोटा किया और उसके पिक्सल खराब हो जाए या पिक्सलेट हो जाए। पिक्सलेट मतलब समझते हो। फिर एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, तो पिक्सल का मतलब होता है, पिक्सल मीन्स लाइक काइंड ऑफ एक्स एंड वाई। एक छोटा सा बॉक्स होता है, किसी भी इमेज को आप जूम करके देखो, जैसे लाइक दिस इज अवर इमेज, मैं इसे जूम कर रहा हूँ, प्लस 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 प्लस, दिस इज योर पिक्सल। ये पिक्सल है, छोटा सा पार्ट। ठीक है, पिक्सल में दो एक्सिस होते हैं जिसको बोलते हैं, एक है एक्स, दूसरा है वाई। एक्स वाई आप यहाँ पर समझ सकते हो। अ सिंपल बॉक्स, सिंपल आप बॉक्स बता सकते हो, ये पिक्सल होता है। पिक्सल से मिल के ही बनता है एक आपका इमेज। ठीक है, ये इमेज बना है वो पिक्सल से ही बना है। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया व्हाट इज पिक्सल। हम लोग बात कर रहे थे फोटोशॉप के बारे में, हमने जाना रास्टर क्या होता है, वेक्टर भी जाना है ना। ठीक है, यहाँ पे एडिटर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय एडोब। अभी यहाँ पे भाई किसने पब्लिश किया है, तो एडोब का सॉफ्टवेयर है। अभी एडोब का जो सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया है, विंडो के लिए और मैक के लिए। ठीक है, इन फ्यूचर कभी भी आपसे कोई डिस्कस करता है, यू कैन जस्ट एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ फोटोशॉप। ठीक है, आइडिया मिल जाएगा। अभी इस फोटोशॉप को यूज़ क्यों करते हैं, देखो किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग जानते हैं तो हमें पता रहे भाई ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कब आया, 1999 में ये दिखा रखा है कि इसका वर्जन ऐसा ऐसा है, आपको उसके बारे में डिटेल और जानना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाई फोटोशॉप ये है, इसके बाद ये किस काम आता है। ठीक है, तो इसके किस की फंक्शन बता रखे हैं। जैसे अगर देखो सिंपल, जब भी किसी स्टूडेंट से हम डिस्कस करते हैं तो क्या बोलता है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, फोटो रिटचिंग है या फोटो को टचिंग करते हैं ना, एंड डिजिटल आर्ट क्रिएशन, ये एक पार्ट है कि भाई डिजिटली आप कोई एक आर्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, हम लोग ये सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। हम लोग आते हैं व्हाट इज़ की फंक्शन। अब की फंक्शन क्या है, की फंक्शन में देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे फोटो रिटचिंग एंड एनहांसमेंट। अब फोटो रिटचिंग क्या है, तो अगर देखा है तो भाई यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देख रखे हैं यहाँ पे कि भाई हम उसमें से क्या रिमूव कर सकते हैं, क्या करेक्ट कर सकते हैं, क्या एडजस्ट कर सकते हैं, और कॉन्ट्रास्ट, कलर, शार्पनेस, क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको समझ लो। यहाँ पे ये है फोटो रिटचिंग। अभी इस वाले फ़ोटो को देखो, जो हम लोग नॉर्मल फोटो क्लिक करते हैं, ये बिफोर है, इसके बाद इसी फोटो को टचअप करके देखो दिखाया हुआ है, तो ये क्या है, आफ्टर है। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। तो विजुअल के लिए मैंने इमेज निकाल के रखा है। ठीक है, आपको आइडिया लगे। ठीक है, आफ्टर हम लोग चलते हैं भाई इमेज मैनिपुलेशन। इमेज मैनिपुलेशन, जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए उसे तोड़ के देखो। फिर से आपको मैं बताऊंगा, अगर आप संस्कृत, अगर आपने इन फ्यूचर या लास्ट में कभी पढ़ा हो, संस्कृत को पढ़ने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक होता है कि किसी भी संस्कृत भाषा को जब आप पढ़ते हो, किसी भी एक वर्ड को पढ़ते हो, उसे तोड़ के पढ़ा जाता है। वही चीज़ यूज होता है हर जगह। मेन लैंग्वेज अपना संस्कृत है, लेकिन हम लोग मिस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको उससे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो अपनी जो चीज़ें हैं यहाँ पे हमने देखा इमेज मैनिपुलेशन। अभी इमेज मैनिपुलेशन में क्या, भाई इमेज मैनिपुलेशन होता क्या है। इमेज हमें पता है भाई, इमेज है, मैनिपुलेशन को तोड़ दो, किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है। ठीक है, मैनिपुलेट का मीनिंग अलग होता है, लेकिन मैनिपुलेट को समझो कि भाई किसी इमेज को कस्टमाइज़ कर देते हैं, कुछ अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं। जैसे देखें यहाँ पे कंबाइन मल्टीपल इमेजेस, मतलब एक इमेजेस नहीं होगा, 2 4 5 6 10 हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकता है। ठीक है, और सिमिलरली इनटू अ सिंगल। अभी उसको ऐसा जोड़ेंगे ताकि उसमें पता नहीं चले कि ये इमेज कहीं और से लिया हुआ है। सब कुछ लेके एक इमेज में एडजस्ट करेंगे और मैनेज करेंगे। जैसे मान लो अगर आपको दिखाऊं,
हम लोग बात करते हैं इमेज मैनिपुलेशन। देखो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये चीज़ अगर आपको देखो तो देखो यहाँ पे मैं आपको इसको समझा दूँ। देखो अभी यहाँ पे देखो ये अलग अलग पार्ट है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये कैरेक्टर अलग है, ये बैकग्राउंड अलग है, यहाँ पे ये अलग दिख रहा है, ये सब अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है? इन सबको जोड़ के एक लेयर में दिखा दिया गया है। तो अभी क्या समझा है कि भाई मैं 2, 4, 5, 10 इमेज को उठा के अरेंज करके ऐसे मैनेज कर दूं ताकि वो एक इमेज लगे। दैट इज कॉल्ड इमेज मैनिपुलेशन, कंपोजिटिंग, या ऐसे कंपोजिटिंग भी बोलते हैं। इस टाइप से कंपोज करो, पता ना चले। ठीक है? हाँ, अब ये समझने के लिए बेसिक्स में जाना पड़ेगा। जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हो, अभी जैसे मान लो अभी इसी को समझने के लिए क्या होगा, जब मैं आपको ये करके बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पर हम लोग गए तो मुझे यहाँ पे पहले सर्च क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो मुझे ऐसा सीन बनाना है तो मैंने पहले एक कैरेक्टर सर्च करना पड़ेगा, या अपनी फ़ोटो क्लिक करो, मुझे अपने आप को जोड़ना है तो मैंने फ़ोटो क्लिक कर दिया। फिर मुझे पीछे अभी इसमें क्या दिख रहा है, स्काई है, तो स्काई हमने अलग ले लिया। फिर हमने लिया कोई सिटी है तो सिटी का एक अलग पार्ट लिया। उसके बाद हम लोग और कहीं जा रहे हैं, जैसे सपोज हमने दिया भाई ड्रैगन है, ड्रैगन का इमेज हमने कहीं और से लिया है। ठीक है, फिर हमने देखा बिल्डिंग के पीछे है ड्रैगन, तो हमने वहाँ पे क्या किया, उसका सिलेक्ट एंड मास्क कर लिया, मतलब ये कंपोजिटिंग कर लिया। तो ये पार्ट उसमें आएगा। ओके, फिर हमने देखा भाई नीचे कुछ जमीन में कुछ पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा क्रैक्स जैसा दिख रहा है यहाँ पे, इसको उठा के ब्लेंड कर दिया, मल्टीप्लाई मोड में डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये कुछ थंडर का इम्पैक्ट देना है तो वो उठा के डाल दिया। तो मतलब ये सब चीज़ कैसा है कि जब आप इसे करोगे तो समझ में आएगा। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और मुझे थर्ड फ्लोर पे जाना है तो मुझे एक एक करके स्टेप करके ही जाना पड़ता है। अगर बाई चांस मेरा मन करे मैं सीधे थर्ड फ्लोर पे जाऊँ तो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें जब मैं आपको समझाऊँगा क्लास में, उस टाइम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी जैसे हम लोग एक ओवरव्यू देख रहे हैं। गॉट इट? तो हमने यहाँ पे देखा इमेज मैनिपुलेशन। अभी आते हैं ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन है क्या? ठीक है, अभी ग्राफिक डिज़ाइन जैसे सब लोग कहते हैं भाई हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, एक पर्सन जो भी एक जिसका पोस्ट होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, इसलिए मैं सामने इमेज में रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी ग्राफिक डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइन काम है और ग्राफिक डिज़ाइनर जो पर्सन जो काम करता है वो डिज़ाइनर है। जैसे आप लोग अगर कुछ बनाओगे ग्राफिक में तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर हुए। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएटिंग विजुअल एसेट्स। वो विजुअल एसेट्स क्रिएट करेंगे, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, लाइक पोस्टर, फ्लायर, बैनर। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो, अगर आपने कभी देखा बाहर बहुत से पोस्टर लगे होते हैं, कहीं पे ऐसा लगा भाई यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं, सेल आ गया, दिवाली सेल आ गया, न्यू ईयर सेल आ गया, पोस्टर बनाते हैं। फ्लायर होता है, फ्लायर आप देखोगे तो उसमें एक अलग पार्ट दिख रहा होता है। तो ये सब वैराइटीज़ जो बना रहे हो ना विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो। अभी मैं आपको बताऊँ, इमेज मैनिपुलेशन आपके ग्राफिक में नहीं आता है तो आप सरप्राइज हो जाओगे, सर ये तो कुछ आपने अलग बताया। बिकॉज इमेज मैनिपुलेशन जो आपका यूज़ होता है वो प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और वो यूज़ होने के लिए जब आपका फुल कोर्स जब आप करते हो जिसमें आपका VFX होता है, उस VFX के अंदर ये यूज़ हो रहा होता है। जैसे आप कोई भी VFX कोई भी मूवी उठा के देख लो, सारे एलिमेंट्स अलग होते हैं, सारे एलिमेंट्स अलग होंगे। जैसे अगर आपको यहाँ पे मैं दिखा भी हूँ तो अगर इसी में भी देखोगे यहाँ पे कैरेक्टर है, पीछे का बैकग्राउंड अलग है, ग्रीन स्क्रीन में शूट किया। ठीक है, हमने वहाँ पे देखा उसका बैकग्राउंड अलग है। ठीक है, पहाड़ और सब कुछ अलग रखा है, मैनेज करके अरेंज करके दे रखा है, वो कंपोजिशन है। लेकिन ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में नहीं आता है, ये VFX में आता है। अभी जो लोग मेरे पास आते हैं जिनको सिर्फ फोटोशॉप या ग्राफिक सीखना होता है, उनके लिए यही होता है। तो VFX में कितना टाइम लगता है कोर्स खत्म? तो VFX का देखो सिंपल सा पार्ट है। अगर VFX में अगर आप काम कर रहे हो तो VFX के अंदर आपको जो पार्ट होता है, जैसे मान लो VFX के अंदर आपको 3D की भी नीड होती है। जैसे मान लो आपने सिर्फ ग्राफिक किया तो ग्राफिक में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर आपने किया, वीडियो एडिटिंग कर लिया, अभी आफ्टर इफेक्ट्स में आ गया है, एडोब एनिमेट का, तो ये आपका ग्राफिक का पार्ट होता है, एडोब VN भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। लेकिन जब आप VFX कर रहे होते हो तो उसमें क्या था, आपका 3D होता है, मतलब माया भी होता है। जैसे आपको पहाड़ बनाया तो अपने माया से उठा के बना दिया, आपको रियल शूट करना है अपना शूट करके डाल दिया। ठंडर का इम्पैक्ट वो आपको FX में मिल जाता है, लाइटिंग का इम्पैक्ट मिल जाता है। मेरा चैनल एक बार उसमें आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूँ, जैसे आपके माइंड में आए कि हम लोग अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं जैसे, तो आइडिया मिलेगा। ठीक है,
जैसे देखो अभी यहाँ पर हम लोग हमने यहाँ पर सर्च कर दिया, मैंने कहा FX, अभी FX क्या होता है ये भी माइंड में आपका आएगा, VFX एंड FX देखो यहाँ पे, जैसे पेड़ बनाना है, आग, फायर, स्मोक, वाटर, सन, मून, ये सब FX में याद आता है यहाँ पर। ये सब आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये सब बनेगा 3D में बनेगा। फिर ये सब कंपोजिटिंग का होगा, जैसे इमेज मुझे कंपोज करना है तो हम फोटोशॉप में कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ अगर आपको कंपोजिटिंग करना पड़ेगा तो आपको वीडियो फॉर्मेट में कंपोज करना पड़ेगा। छोटा स्टूडियो होगा तो आफ्टर इफेक्ट में करोगे, बड़ा स्टूडियो होगा तो न्यूक में करोगे। न्यूक, दाविंची, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो VFX के अंदर इंक्लूडेड होते हैं ताकि वो पार्ट इसमें आ सकें, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट्स व्हाई कि आप लोगों को तो आइडिया मिले कि भाई ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है और VFX क्या होगा, जो इमेज मैनिपुलेशन यूज़ होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो हमने देखा भाई पोस्टर, फ्लायर, बैनर, वेबसाइट, ठीक है, मोकअप, ये सब सोशल मीडिया का जो कंटेंट होता है, सोशल मीडिया समझे ना, फेसबुक, इंस्टा, जो भी हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में, वो सब कुछ जो कंटेंट बन रहा होता है वही ग्राफिक डिज़ाइनर बना रहा होता है, क्लियर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। आफ्टर देन हम लोग आता है डिजिटल पेंटिंग, ठीक है। डिजिटल पेंटिंग में क्या है, डिजिटल पेंटिंग के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो डिजिटल पेंटिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, यूजिंग वेरियस ब्रशेज, अभी बहुत से मतलब हम ब्रशेज जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टूल्स टू क्रिएट अ ओरिजिनल डिजिटल आर्ट वर्क फ्रॉम स्केच, ठीक है। तो अगर मैं अलग अलग ब्रशेज यूज़ कर रहा हूँ और देन उसके बाद मैंने कोई एक आर्ट क्रिएट किया, ओरिजिनल आर्ट क्रिएट किया, या आपका ये स्केच बना दिया गया, ठीक है, तो अभी वो एक पार्ट है, उसके साथ मैंने उसमें कलर टोन्स डाले हैं लाइक अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो वो पार्ट आता है आपका डिजिटल पेंटिंग में। या एक और ऑप्शन है, जैसे मान लो एक शॉर्टकट होता है, आपने अपना फ़ोटो क्लिक किया, फ़ोटो क्लिक करके उसमें ब्रश से स्मज करना स्टार्ट कर दिया और सब मैनेज कर दिया, वो भी एक डिजिटल पेंटिंग का पार्ट मिल जाता है। वो लगे कि वो बनाया हुआ है, जैसा फ़ोटो क्लिक करता हो, आपने अपना फ़ोटो क्लिक किया, ठीक है, तो फ़ोटो क्लिक बिल्कुल जैसे आप हो वैसे वो आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा स्मज कर दो, तो मैनेज कर दो, थोड़ा सा लाइक लगे कि आपने थोड़ा सा टचअप दे रखा है, थोड़ा सा ब्लडी, थोड़ा सा मैनेज करोगे ना, तो वो डिजिटल पेंटिंग में भी उसे भी कंसिडर किया जाता है। वैसे एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे हैं। अब देखो ये एक पार्ट दिख रहा है, ये प्रॉपर स्केच बनाया गया है, लेयर वाइज स्केच बना दिया गया और उसमें ही पेंट किया गया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक इस आर्ट को बनाने के लिए मिनिमम 6 to 8 आवर्स कम से कम लगता है इस आर्ट को बनाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कई लोगों को समझ में नहीं आता, ये प्रॉपर पेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेन टैबलेट। ये छोटा पार्ट नहीं है, और जिसका लेवल ये आ जाता है वो मार्केट में अप्रॉक्सीमेट 30 to 35,000 का पैकेज ले जाता है, सिर्फ इतना ही बनाने में। अगर आप इतना डिटेल क्वालिटी आप बना लेते हो, अभी एक टाइम पे इस आर्ट को बनाने के लिए कई लोग को 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लगते हैं। अगर स्टार्टिंग में हो और आप ये लेवल बना रहे हो तो ये टाइम टेकन है, ठीक है। सब कुछ सीख सकते हो आप मेरे से, मैं लाइक एडवांस लेवल का टीचर हूँ, आप जो चाहो मैं सब सिखा सकता हूँ। हाँ, कोर्स के अंदर पार्ट रहता है, लेकिन इसके अंदर एक सेकेंड पार्ट भी होता है। जैसे मान लो कि क्या है, जैसे जिस कोर्स में, जैसे आप देखो किसी कोर्स के अंदर हम लोग जो चीज़ करते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन आपको बेस्ट पार्ट करना है, जैसे किसी में मास्टरिंग करने के भाई मुझे ये करना, तो वो एक एडवांस लेवल में आता है। ये इतना डिटेल मैं आपको एक अलग लेवल पर दे सकता हूँ, लेकिन कैसा कि इतना डिटेल हम जब काम करेंगे तो मान के चलो, जैसे मान लो अगर मैं आपको कोई अगर मेरे पास क्लासेस खिलाता है, फोटोशॉप की क्लासेस खिलाता है, और फोटोशॉप की क्लासेस में वो डिस्कस करता है कि फोटोशॉप की जैसे स्टैंडर्ड क्लासेस होती हैं, जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट जो देते हैं 10-12 क्लासेस देते हैं, सिर्फ 10 और 12 और बहुत ज़्यादा 15 क्लासेस देते हैं फोटोशॉप की क्लासेस। आप सर्च करके देखो ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, जो बेसिक क्लासेस होती हैं। लेकिन आप जब एडवांस में जाते हो, अभी मैं आपको बोलूँ 12 क्लासेस सिर्फ इसमें लगने वाले हैं, यू कैन इमेजिन 10-12 क्लास सिर्फ एक ही चीज़ को बनाएंगे, तो इसमें आपका पेशेंट टच भी होगा, इसमें आपका लेवल भी होगा, आपका आउटपुट भी आएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें एक पार्ट है इसका, तब हम लोग देख पाएंगे ना। चलो अभी डिस्कस करते हैं, ओके। तो अगर हम लोग काम करते हैं, हाँ ये चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, ये सब चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अप्रॉक्सीमेट 16-17 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो ये चीज़ मैं आराम से बता सकता हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे से कनेक्ट होगे तो मैं आपको बताने के लिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये टाइम टेकन चीज़ें होंगी, ये माइंड में रखना, ओके। व्हाट नेक्स्ट, हम लोग चलते हैं वेब एंड ऐप डिज़ाइनिंग। अभी यहाँ पे क्या होता है भाई, वेब एंड ऐप डिज़ाइनिंग, जितने भी वेबसाइट बन रहे हैं ना, वेबसाइट बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बनते हैं ना। अभी यहाँ पर देखो भाई हमारे पास चीज़ें कैसी हैं, भाई मुझे कोई चीज़ बनाना है तो वेब एंड ऐप डिज़ाइन में क्या है, प्रिपेयरिंग
एंड ऑप्टिमाइजिंग इमेज फॉर ऑनलाइन यूजेज। ठीक है, अभी कोई भी चीज़ प्रिपेयर करना, ऑप्टिमाइज करना है किसके लिए, ऑनलाइन यूजेज के लिए, इंक्लूडिंग डिज़ाइन, जिसमें डिज़ाइन इंक्लूड होगा, वेबसाइट एंड ऐप लेआउट। ये देखो, ये लेआउटिंग बोलते हैं सर, देखना पे, अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, कभी अपने फ़ोन में देखो, फ़ोन में भी आपका कुछ बॉक्स बने आते हैं, जब कभी फ़ोन हैंग होता है तो बॉक्स शेप्स आते होंगे। ठीक है, ये आप उसका डिज़ाइन करोगे तो ऐसा बेसिक शेप आ रहा होता है। सर बट ऐसा यूआई भी नहीं बोल सकते, इसको तो कई चीज़ बोल सकते हैं ना, यूजर इंटरफेस भी ऐसे ही सेव होता है ना। यूज़र, देखो अब इसमें क्या, यही तो आपको समझना है, जब आप किसी चीज़ को समझोगे तो यूआई का मतलब क्या होता है, यूज़र इंटरफेस होगा। लेकिन यहाँ पे जब आप काम कर रहे हो, यहाँ पे जो शेप बनाना है, ठीक है, वो शेप क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ तो भाई मुझे यहाँ पे कोई चीज़ अगर मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ तो एक लेआउट होता है। ठीक है, अभी लेआउट और यूजर इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंस चला जाएगा। लेआउट का मतलब क्या है, भाई बेसिक शेप आपका इतने में ही चीज़ें आने वाले हैं। यूजर इंटरफेस उसके बारे में होता है कि भाई ये मेरा यूजर इंटरफेस है, ये फोटोशॉप है, ये मेन्यू बार है, ये टूल बार है। ठीक है, लेकिन जो शेप जो बना है, कितने एरिया में बना है, दैट इज़ कॉल्ड लेआउट। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ है। ऐसी कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे रिसेंटली मैंने कार सर्विसिंग करवाई तो मुझे कुछ नया पता चला, जिसमें क्या होता है, एक जब आप कार सर्विस पे लेके जा रहे होते हैं ना, तो एक व्हील अलाइनमेंट होता है, एक व्हील मैनेजमेंट होता है। काम एक ही होता है, लेकिन उसको दो नाम दिए जाते हैं, दो अलग चार्जेस लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा यूआई, तो यूआई में कंसीडर आता है, लेकिन यूआई के साथ में जब उस चीज़ को देख रहे हो तो वो लेआउट जो बना है, जितने शेप में बना है, वो लेआउट आप ही डिज़ाइन करने वाले हो। ठीक है ना, अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे इसी में आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया, ये जब फोटोशॉप, सुबह जब मैं फोटोशॉप पे गए, अभी यहाँ पे हम देखा भाई ये मेरे पास क्या है, दिस इज अवर यूआई ना, मेन मेन्यू है, टूल्स हैं, है ना। लेकिन जो बेसिक जो शेप बना हुआ है ना, एक ये बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एक सिंपल बॉक्स है, ये क्या हो गया, लेआउट हो गया, है ना। क्लियर हुआ? तो ये कुछ एक की पॉइंट है जिसको हम लोग जानते हैं और समझते हैं, हमें एक आइडिया मिलता है।